T20 वर्ल्ड कप में एक और ज़बरदस्त मुकाबला। एक तरफ है न्यूजीलैंड की तजर्बाकार टीम और दूसरी तरफ कनाडा की नई और जोश से भरी टीम। आइए देखते हैं कि इस अहम मैच में क्या कुछ होने वाला है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये तजुर्बे और जोश का एक क्लासिक मुकाबला है? क्या ये एक तरफा मैच होगा या फिर कनाडा की टीम सबको हैरान करने की ताकत रखती है? चलिए दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों को जरा करीब से देखते हैं। अच्छा, तो ये कोई आम मैच नहीं है। दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले के मानी बिल्कुल अलग हैं। एक के लिए सब कुछ दांव पर लगा है तो दूसरे के लिए ये इज्जत की लड़ाई है। आइए देखते हैं कि सूरत हाल है क्या। ये ग्रुप डी का आखिरी मैच है और हो रहा है चेन्नई के मशहूर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। नाम सुनते ही जहन में स्पिन बॉलिंग आती है ना? और हाँ, सुबह 11 बजे का वक्त, इसका भी एक खास मतलब है जिस पर हम आगे बात करेंगे। देखें, दोनों टीमों की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। न्यूजीलैंड के लिए कहानी बहुत साफ है, जीतो और सीधा सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करो। दूसरी तरफ कनाडा टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुका है, अब बस अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान में उतरेगा। चलिए अब ज़रा पिच की बात करते हैं, क्योंकि चेन्नई में मैच का असली हीरो अक्सर पिच ही होता है और इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही लग रही है। तो पिच का सीन कुछ ऐसा है। हमेशा की तरह स्पिनर्स के लिए तो ये जन्नत है, लेकिन इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट भी हैं। आउटफील्ड तेज है और यहाँ पिछले 4 में से 3 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। सुबह 11 बजे मैच शुरू होने का मतलब है कि शुरू में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होगी पिच सूख जाएगी और फिर असली शो शुरू होगा स्पिनर्स का। तो इन सब हालात को देखते हुए फेवरेट कौन है? इसमें कोई शक नहीं, न्यूजीलैंड। तजर्बा भी है, स्किल भी है, पूरा पैकेज है। लेकिन एक लेकिन है। पिछले ही मैच में उन्हें जनूबी अफ्रीका से 7 विकेटों की बुरी शिकस्त हुई है। इस हार ने उनकी कुछ कमजोरियां सबके सामने ला दी हैं। तो अब वो क्वालिफिकेशन पक्की करने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होकर खेलेंगे। न्यूजीलैंड की टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई है। पहले तो उनकी स्पिन जोड़ी, कप्तान मिचेल सेंटनर और ईश सोडी। चेन्नई की पिच पर ये दोनों क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। फिर टॉप पर फिन एलन है, जो आते ही मारना शुरू कर देते हैं। बीच में ग्लेन फिलिप्स की पावर हिटिंग है। और हाँ, लॉकी फर्ग्यूसन की जगह काइल जेमिसन को मौका मिल रहा है, जो किसी से कम नहीं। और इनके स्पिन अटैक की खतरनाकी का अंदाजा इस एक नंबर से लगा लें, 287। जी हाँ, 287 T20 विकेट सिर्फ इन 2 स्पिनर्स सेंटनर और सोडी के हैं। कनाडा के बल्लेबाजों के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। चलिए अब आते हैं दूसरी टीम की तरफ, अंडरडॉग्स कनाडा। कागज़ पर शायद कमज़ोर लगें, लेकिन T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इनका जज्बा भी कम नहीं है। कनाडा का सफ़र अब तक दिलचस्प रहा है। क्वालिफायर्स में तो ज़बरदस्त खेले, लेकिन वर्ल्ड कप में आकर बड़ी टीमों के सामने थोड़ा स्ट्रगल किया। खासकर मुत्तहिदा अरब इमारात वाला मैच, एक जीता हुआ मैच उनके हाथ से निकल गया। ये बात उनके जहन में ज़रूर होगी। लेकिन कनाडा को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। इनके पास भी मैच विनर्स हैं। ओपनर युवराज समरा, जो पहली ही गेंद से अटैक करते हैं। फिर हैं साद बिन जफर, उनका लेफ्ट आर्म स्पिन और इकॉनमी रेट देखें, सिर्फ 6.02, मतलब रन्स बनाना इंतहाई मुश्किल है। और मिडिल ऑर्डर में निकोलस कर्टन एक अहम खिलाड़ी हैं। और अगर कनाडा की पावर की कोई निशानी चाहिए तो ये देखें, 160.72। ये इनके ओपनर युवराज समरा का कैरियर स्ट्राइक रेट है। मतलब ये बंदा गेंद को रोकता नहीं, सिर्फ मारता है। किसी भी बॉलर के लिए ये एक बुरा ख्वाब हो सकता है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल, जीतेगा कौन? चलिए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। देखें, आदादो शुमार तो साफ साफ न्यूजीलैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका तजुर्बा, उनकी टीम का बैलेंस, सब कुछ मिलाकर उनके जीतने के चांसेस 85% हैं। कनाडा को अगर जीतना है तो उन्हें कुछ गैर मामूली करना होगा, खासकर सेंटनर और सोडी के स्पिन के खिलाफ। और आखिर में बात वहीं आती है, जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। अच्छी तैयारी, एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली और फिर उस पर आखिर तक अमल करना, यही जीत की कुंजी है। इस मैच में भी जो टीम इन चीज़ों पर पूरा उतरेगी, जीत उसी की होगी। तो अब सवाल ये है,
क्या न्यूजीलैंड, जो सबकी फेवरेट है, आराम से ये मैच जीत जाएगी, या फिर कनाडा की टीम एक नया बाब लिखेगी, एक ऐसी तारीख बनाएगी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।